से गूंजती ध्वनि मंगलम, मन के वीणा से गूंजती ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों का सरताज है, आप आए अतिथियों का सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। सत श्री अकाल। आज हम यहाँ इस शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है। हम यहाँ इस नए सिलाई प्रशिक्षण केंद्र के शुभ उद्घाटन के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। आप सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। यह केंद्र केवल सिलाई सिखाने का स्थान नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और नए अवसरों की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कदम है। आज के समय में कौशल विकास ही सफलता की कुंजी है और सिलाई एक ऐसा हुनर है जो व्यक्ति को सम्मानजनक रोजगार और स्वरोजगार दोनों प्रदान कर सकता है। हमारा उद्देश्य है कि यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली प्रत्येक युवती अपने कौशल को निखारे और अधिक से अधिक सशक्त बने। अंत में कामना करती हूँ कि यह सिलाई प्रशिक्षण केंद्र काफ़ी प्रगति करे और सभी को स्वरोजगार मिले। और आए हुए अतिथि जी श्रीमती गुलाब सिंगर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे मिलकर हमें खुशी हुई। स्वागत करते हैं हम इनका। हमारी मुख्य अतिथि गुलाब जी सीवर, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा बीजेपी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मन में एक भावना थी कि जरूरतमंदों की सहायता की जाए। आप सभी बहनें यहाँ आई, आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपेक्स वुमेन क्लब को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि पिछले महीने 19 तारीख को इस क्लब की यहाँ ऐलनाबाद में स्थापना की गई। तो इसके जितने भी मेंबर बने हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज इस शुभ अवसर पर हमने सबसे पहले यहाँ सिलाई सेंटर है उसका उद्घाटन किया है। तो यहाँ बच्चियों को सिलाई सिखाई जाएगी और बच्चियाँ किस तरह से अपने पैरों पर खड़ी हो और किस तरह से वो आगे बढ़े और अपना नाम रोशन करे। तो धीरे धीरे करके ये क्लब है, इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे और ऐसे नए से नए काम है उनको आगे जोड़ते जाएंगे। तो मैं तो आज इन सभी को बधाई देने के लिए इनके बीच में आई हूँ। तो इन सभी को अपेक्स वुमेन क्लब जो पूरा है, उसकी पूरी जो टीम है, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। इसके लिए कोई फीस नहीं रखी है, बिल्कुल फ्री है बच्चों के लिए। बस ये हम यही चाहते हैं कि बच्चों अपने पैरों पर खड़ी हों, अपना हुनर को एक उड़ान दें। टाइम इसका है 4 से 6 बजे का। हाँ, बच्चों को यही कहूँगी कि मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट ना करें। अपने हाथ का जो हुनर है, अपने अंदर कोई भी कला है उसको पहचानें। हाँ, उसको अंदर से पहचानें और उसी के ऊपर अपना काम करें। मोबाइल पे टाइम वेस्ट ना करके, जैसे कोई सिलाई है या कोई अपना पार्लर का करना चाहती है, कोई मेहंदी का है, कुछ भी करें लेकिन ज़रूर करें। यही टाइम है उनका करने का। तो इसके लिए मैं अपना पूरा सहयोग दूंगी और अपने बेस्ट से बेस्ट सिखाने की कोशिश करूंगी और इनको अच्छे से पूरी कला का प्रशिक्षण दूंगी। वुमेन के साथ जुड़ने का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये हमारे लिए एक सपने जैसा था और मैं ये हमेशा सोचती थी कि काश कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिस पे हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमें मार्गदर्शन नहीं मिलता। लेकिन ये जो हमें अपेक्स वुमेन क्लब ज्वाइन करवाया गया है, इसके लिए हम नीलम सोनी जी का और हमारी सरोज सोनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने अंदर जो हुनर है वो दूसरों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जैसे कि मेरे अंदर क्रोशिया आर्ट है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है
बच्चों के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं और वो इसमें अपना अच्छा नाम मुकाम हासिल करें। और जो न्यू प्रोजेक्ट आगे होंगे वो भी हम आपको आगे बताएंगे। वो शायद जिंदल मैम इनका होएगा, उसके बाद फिर मैं अपना बताऊंगी, फिर सभी लेडीज़ को इसका फ़ायदा होगा। धन्यवाद। हाँ बोलिए। सेंटर वाले कह रहे हैं। सेंटर वाले क्या? आप बोलो। अच्छा बोलो बोलो। नमस्कार। एपेक्स वुमेन क्लब के प्रेसिडेंट होने के नाते मैं यही चाहूँगी कि हम जिस भी काम में लगे हुए हैं भगवान हमारा साथ दे। हमारे साथ ऐसी महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो अपनी तरफ से बहुत सशक्त हैं। उनके अंदर जितनी भी कला है वो उन लड़कियों के साथ बांटें जो अपना कोई कैरियर जिनका भी नहीं है, लेकिन इस जो भी हम सिखाएंगे उनको, उससे वो अपने घर का थोड़ा अर्न करें, अपने पैरों पर खड़े हों, ताकि उनको किसी का मोहताज ना होना पड़े। थैंक यू। थैंक यू अपेक्स वुमेन क्लब मेरे को इस क्लब में एज अ मेंबर ज्वाइन करवाने के लिए, जो मेरे को मौका दिया गया कि मैं लोगों की कुछ सेवा कर पाऊँ। ठीक है, तो मैं अब आपको बताना चाहती हूँ जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट होएगा वो होएगा फ्री डेंटल चेकअप कैंप, जिसमें हम लोगों को जिसको जो दिक्कत आ रही है वो फ्री में चेकअप करेंगे, प्लस उनके एक्सरे फ्री में किए जाएंगे। जो भी उनको क्या ट्रीटमेंट करवाना चाहिए वो सारा बताया जाएगा। सो एटलीस्ट किसी को जो दर्द में पेन लेते हैं कि वो आना पड़ेगा या फीस के चक्कर में नहीं चेकअप करवा पाते, प्लीज़ वो अपना आके जो भी मेडिसिन होएगी या जो भी आपको लगता है कि वो ट्राई करें, एटलीस्ट ट्रीटमेंट लें जो भी आपको लगता है। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि पिछली 19 तारीख को आप सब लोगों ने यहाँ एपेक्स वुमेन क्लब की स्थापना की। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं देना चाहूँगी हमारी यहाँ की बेटी नीलम सोनी, जो मेरी संगरिया विधानसभा है वहाँ की बहू है। तो उन्होंने आज से 8 साल पहले मदर्स डे पे एपेक्स वुमेन क्लब की वहाँ संगरिया में स्थापना की थी। तब हम सब लोगों ने उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया था। और उन्होंने एक ब्लड कैंप महिलाओं की का, सिर्फ ओनली महिलाएं उस ब्लड कैंप में थी, एक शानदार कैंप उन्होंने वहाँ ब्लड का लगाया था और बहुत सी महिलाएं वहाँ एकत्रित हुई थी। तो मैं तो हमेशा जब भी जाती हूँ उस बेटी की बड़ी ही तारीफ करती हूँ, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं कि बेटी एक नहीं 2 कुलों को रोशन करती है। जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से हो, बेटियां भी घर में उजियारा करती है। ओस की बूंद सी नाजुक होती है बेटियां, फूल सी कोमल होती है बेटियां। बेटा तो एक कुल को रोशन करता है, 2 कुलों को रोशन करती है बेटियां। तो आज नीलम जी सोनी की माता जी हमारे बीच में बैठी है, तो मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि धन्य है उस माँ की कोख, धन्य है उस माँ की कोख जिन्होंने ऐसी बेटी को जन्म दिया, जो आज समाज सेवा करके पूरे भारत में अपना नाम रोशन कर रही है। जहां भी जाती है इतना उनका देखो तो सरल स्वभाव, ऐसी उनकी मुस्कान, और जब जब भी वो याद करते हैं तो ऐसा मन करता है कि भागकर हम उनके पास चले जाएं। तो उसी तरह से आज हमारे आप सब लोग यहाँ इस एपेक्स वुमेन क्लब में एकत्रित हुए हैं। तो मैं तो आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग सब मिलकर ज्यादा से ज्यादा बहनों को यहाँ जोड़ करके इस क्लब को आगे बढ़ाएं। आज यहाँ सिलाई सेंटर है, उसका हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं कि सिलाई के द्वारा किस तरह से हमारी माताएं और बहनें हैं वो आगे बढ़े, किस तरह से अपने आप पैरों पर खड़ी हो, और किस तरह से उनको रोजगार मिले। तो ऐसे बहुत से घरेलू काम हैं जो हम सब कर सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। आज मैं भी किसी ना किसी की बेटी हूँ, तो आप सबके साथ से, आप सबके सहयोग से और आप सबके आशीर्वाद से आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करने के लिए आपके बीच में आई हूँ कि हम सब लोग मिलकर के इस क्लब को आगे बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा हमारी बेटियों को इससे जोड़ेंगे, ताकि वो अपना देश और दुनिया में अपना नाम कमा सके। क्योंकि बेटियां भी आज किसी काम में
बेटों से पीछे नहीं है। बात चाहे शिक्षा की हो, बात चाहे खेल की हो, बात चाहे कोई अन्य पार्टिसिपेट की हो, बेटियां भी कदम से कदम मिला करके आज आगे बढ़ रही हैं। बात चाहे मैं सानिया मिर्जा की करूं, बात चाहे मैं कल्पना चावला की करूं, और बात चाहे मैं राजनीति की करूं, बेटियां आज हर कदम में आगे हैं। तो जो भी माताएं और बहनें आज हमारे बीच में बैठी हैं, उनसे मैं यही निवेदन करूंगी कि हम भी किसी से कम नहीं है, लेकिन अपनी एकता में, मर्यादा में रह करके सब साथ मिल करके आगे बढ़ें और इस क्लब को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं जहां भी हमेशा जाती हूं तो बेटियों की चर्चा जरूर करती हूं। तो मैं तो आप सबके बीच में फिर से ये निवेदन कर दूं कि जो बेटे हैं वो तो नशे से दूर रहें, और आज बेटियां भी हमारे बीच में बैठी हैं तो उनसे भी मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जब जब भी मैं जहां भी जाती हूँ, युवाओं को एक संदेश देती हूँ कि बेटा नशे से दूर रह करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम करना है। और हम सब लोगों ने जो एक सपना देखा है कि इस देश को प्रगति पर किस तरह से लेकर के जाएं, तो इस देश को प्रगति के पथ पर बिठाना है। लेकिन मैं मेरी माताओं और बहनों से भी आज इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि पिछले दिनों से जिस तरह का माहौल चलता आ रहा है, जिस तरह की बातें सुनने में आ रही है, आजकल बेटियां भी नशा करती है। तो मैं बेटियों से भी ये निवेदन करूंगी कि नशे से आप सब लोग भी दूर रहे, क्योंकि बेटे तो नशा करते ही करते थे, लेकिन बेटियां भी आज इस ओर कदम बढ़ा रही है। तो हमें तो अगर कदम बढ़ाना है तो इस काम की तरफ बढ़ाना है कि किस तरह से हम काम करके अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट हो, किस तरह से अपने पैरों पर खड़े हो, किस तरह से इस देश में अपना नाम रोशन करें। इसी तरह के काम हम सब लोगों को मिलकर करने हैं। आप सब लोगों ने मुझे आज यहाँ बुलाया, इतना मान और सम्मान दिया, तो तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आपसे यही कहना चाहती हूँ कि स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। इसी तरह से कदम बढ़ा करके मिलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। आप सब लोग यहाँ आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।